यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 3.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के आपको क्या बताने हैं? कॉमन फैक्टर्स। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 28 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों नंबर्स के पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे। वही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें पता है 20 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 4, 5, 10, 20। और 28 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 4, 7, 14, 28। 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, ठीक है। 2 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 4 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। सो 1 to 4 are the common factors of 20 and 28. 1, 2, 4 are the common factors of 20 and 28। 1 to 4 क्या है? कॉमन फैक्टर्स हैं किसके? 20 एंड 28 के। ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। 15 और 25 के आपको जो है कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 15 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 25 के फैक्टर्स देखेंगे। उन दोनों नंबर्स के पास जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो निकालेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 15 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 5, 15, ठीक है। 25 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 5, 25, ठीक है। तो देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्लियरली ऑब्जर्व करो। 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 5 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स 1 and 5 are the common factors of 15 and 25, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। सी पार्ट पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50। 35 और 50 के आपको जो है कॉमन फैक्टर्स निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर। पहले 35 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 50 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो हम निकालेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। 35 के फैक्टर्स देखो, 35 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 5, 7, 35, ठीक है। 50 के फैक्टर्स देखो, 1, 2, 5, 10, 25, 50, ठीक है। ओके, तो 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 5 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इट मीन्स 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 and 50। 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 and 50, ठीक है।
तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। डी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। 56 और 120 के आपको जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे, पहले 56 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 120 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर उन दोनों में जो कॉमन होंगे फैक्टर्स वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो 56 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 7 8 14 28 56। 120 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। देखो 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 2 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 4 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 8 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो 1 2 4 8 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। 1 2 4 8 are the common factors of 56 and 120। ठीक है, 1 2 4 8 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 देखेंगे, पार्ट ए करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। 4 8 और 12 के आपको क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 8 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 12 के फैक्टर्स देखेंगे, और उसके बाद इन तीनों नंबर्स के पास जो फैक्टर्स कॉमन होंगे उनको हम पिकअप करेंगे, और वही जो होगा हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4। 8 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8। 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12। ठीक है, देखो कॉमन देखो, 1 इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 2 इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 4 इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स 1 2 4 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 25। 5 15 और 25 के आपको क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स। सेम प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, पहले 5 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 15 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 25 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम इनमें कॉमन फैक्टर्स को पिकअप करेंगे, जो कि क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 5। ठीक है, 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 5 15। ठीक है,
25 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 5, 25। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। देखो, 1 इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 5 इस लिस्ट में भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मींस 1 and 5 are the common factors of 5, 15 and 25. 1 and 5 are the common factors of 5, 15 and 25. ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट क्वेश्चन 3 के ए पार्ट पे। इस वीडियो में हम पार्ट ए करेंगे, पार्ट बी जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं किसके? 6 और 8 के। इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 6 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर 8 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर पहले जो 3 कॉमन मल्टीपल्स होंगे इन दोनों नंबर्स के उनको पिकअप करेंगे, वही क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 6 के मल्टीपल्स देखो, 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम 8 के मल्टीपल्स देखेंगे। 8 के मल्टीपल्स देखिए, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हमें 6 और 8 के। देखो 24 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। ठीक है, 48 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 72 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए इन दोनों नंबर्स के? 24, 48, 72। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए इन दोनों नंबर्स के? 24, 48, 72। सो 24, 48, 72 are the first 3 common multiples of 6 and 8। ठीक है, 24, 48, 72 are the first 3 common multiples of 6 and 8। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। पार्ट पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले 12 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर 18 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर हम 3 पहले कॉमन मल्टीपल्स को उठाएंगे। जो इन दोनों नंबर्स के 3 पहले कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको पिकअप करेंगे, वही क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स देखो, 12,
24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144 एंड सो ऑन। फिर 18 के मल्टीपल्स देखो, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126 और 126, 144, 162, 180 एंड सो ऑन। अब देखो 36 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 72 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 108 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। सो 36, 72, 108 are the first three common multiples of 12 and 18। ठीक है, 36, 72 and 108 are the first three common multiples of 12 and 18। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। उसने क्या पूछा है आपसे कि 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स बताइए जो कि 100 से कम हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 3 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर हम 4 के मल्टीपल्स देखेंगे, फिर हम वो कॉमन मल्टीपल्स लेंगे 3 and 4 के जो कि 100 से कम होंगे। ठीक है, तो पहले आप 3 के मल्टीपल्स देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 102 एंड सो ऑन। इसके बाद हम 4 के मल्टीपल्स देखेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104 एंड सो ऑन। अब हमें मल्टीपल्स बताने हैं, कॉमन मल्टीपल्स हमें बताने हैं, कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं किसके, 3 and 4 के, और वो मल्टीपल्स बताने हैं जो कि लेस देन हो किससे, 100 से। ठीक है, तो देखिए 12 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, 24
इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 36 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 48 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 60 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 72 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 84 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी। 96 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी। ठीक है, सो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 are the common multiples of 3 and 4 which are less than 100. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 are the common multiples of 3 and 4 which are less than 100. ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। पार्ट ए करेंगे। तो सबसे पहले आपको को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या थी, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली वन हो वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसने हमें पार्ट ए में दो नंबर्स दे रखे हैं 18 एंड 35। हमें ये पता लगाना है कि ये दो नंबर्स जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 35 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या क्या है। अगर कॉमन फैक्टर ओनली वन होगा तो दोनों नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, सो हमें पता है 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, और 35 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 5, 7, 35। ठीक है, सो 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी। तो इन दोनों नंबर्स के पास कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। ठीक है, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर। यस, 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। ये पार्ट करेंगे, हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं। को प्राइम की डेफिनेशन क्या थी, को प्राइम नंबर्स कौन से होते थे, ये आपको याद है ना, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली क्या हो, वन हो, वो क्या होंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स। तो हमें चेकआउट करना है कि 15 एंड 37 जो हैं ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 15 के फैक्टर्स को चेकआउट करेंगे, फिर 37 के फैक्टर्स को चेकआउट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर कॉमन फैक्टर ओनली वन है तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम। तो हमें पता है 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 15। और
37 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 एंड 37। तो 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के पास कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। इट मींस 15 एंड 37 आर को-प्राइम नंबर्स। यस, 15 एंड 37 आर को-प्राइम, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। इसी पार्ट पे आते हैं। हमारे पास ये गिवन टू नंबर्स हैं 30 एंड 415। हमें ये पता लगाना है कि ये जो दो गिवन नंबर्स हैं ये को प्राइम है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिर हम देखेंगे 415 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, दोनों नंबर्स के पास कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम, ठीक है। 30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 5 6 10 15 30, ठीक है। 415 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 5 83 415, ठीक है। तो 1 इसके पास भी है, इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 5 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 एंड 5। इनके पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 5। सो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। डी पार्ट पे हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 17 एंड 68। हमें चेकआउट करना है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम पहले 17 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर 68 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उनके पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, हमें पता है 17 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 एंड 17। 68 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 4 17 34 68। अब इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स देखो क्या क्या है। 1 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। 17 इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है। सो इन दोनों नंबर्स के पास 1 एंड 17 क्या है? कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स तो कौन से होते थे? जिनके पास, जिन दो नंबर्स के पास ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वो क्या होते थे? को प्राइम नंबर्स। बट यहां इन दोनों नंबर्स के पास दो कॉमन फैक्टर्स हैं, 1 एंड 17, ठीक है। सो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम, ठीक है। तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। ई पार्ट पे आते हैं। हमारे पास ये दो गिवन नंबर्स हैं 216 एंड 215। हमें पता लगाना है कि ये को प्राइम है या नहीं। इसमें हम पहले 216 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम 215 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए 216 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 एंड 216। ओके, अब 215 के फैक्टर्स देख लेते हैं।
1, 5, 43 एंड 215। अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं इन दोनों नंबर्स के पास। सो the number 216 and 215 are having only one common factor. So 216 and 215 are co-prime. 216 and 215 are co-prime. ठीक है, तो ये पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। एफ पार्ट पे आते हैं। हमारे पास ये दो गिवन नंबर्स हैं 81 एंड 16। हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले 81 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम 16 के फैक्टर्स देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स के पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो 81 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3, 9, 27, 81। ठीक है, 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, सो कॉमन देखो क्या क्या है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 81 and 16 are co-prime.